ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रत्नों को, बाबा के विशेष 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 आज्ञाकारी वफादार बच्चों को। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वाश धूप लगाओ, जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। संसार में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं रखी हुई हैं कि भाई घर में जो है मिर्ची की धूप जला दो, है कोई ऐसी चीज जला दो जिससे भूत भाग जाए। लेकिन वो बाहर के भूतों की बात नहीं, ये आत्मा के अंदर जो विकारों के भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उनको भगाने की बाबा बात कहता है। अमृत वेले ज्ञान और योग की वाष्प जलाओ। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है। बाबा कहते, मैं आत्मा हूं, यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत बच्चे सबसे बड़ा भूत है, जिसके पीछे फिर सब भूत स्वतः ही आ ही जाते हैं। बुलाने की जरूरत उन्हें नहीं रहती। जब अपने को देह समझते हैं तो दैहिक बातें स्वतः ही आकर के प्रवेश कर जाती हैं। जितना हो सके बाप की आज्ञा है, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान, है ना, ज्ञान की राह दिखा दे ओ भगवान, ऐसे भजन है ये। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं कि वास्तव में इसका रहस्य क्या है। बाबा आकर के आत्म अभिमानी बनाते। इस शरीर द्वारा आत्मा बच्चे सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है, इस शरीर द्वारा मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, बात करता हूँ, मैं दुनियावी जज बनता हूँ, वकील बनता हूँ, पदाधिकार प्राप्त करता हूँ। ये आत्मा ही तो करती है। आत्मा कहती है, मैं शरीर द्वारा राजयोग भी सीख रही हूं, फिर जाकर के भविष्य में महाराजा महारानी का लिबास यानी तन धारण करेंगे। बाबा कहते हैं, तुम अपने को आत्म अभिमानी बनाओ। देह अभिमान है पहले नंबर की भूल, जिससे फिर और भूलें होती रहती हैं। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों को भगाने के लिए बाबा सिखाते हैं, ज्ञान योग की धूप जलाओ, धूप वाष्प धूप जलाओ। या कोई जल्दी नहीं भागते, उन्हों को भट्टी में डाला जाता है। 5 विकार ये तुम्हारे ही नहीं, पूरे संसार के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बड़े बड़े युद्ध सबसे पहले कहाँ लड़े जाते हैं आप जानते हो, यहाँ। जब क्रोध का वेग भूत प्रवेश होता है तो यहाँ युद्ध होता है, फिर बाहर युद्ध होता है। कोई भी कार्य शांति का या युद्ध का यहाँ ही शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं, ये 5 विकार बहुत बड़े भूत हैं, तुम्हारे दुश्मन हैं। बाप कहते हैं, तुम बच्चे, तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुई है। कब से? आधा कल्प से, जब से रावण का राज्य शुरू हुआ, द्वापर युग से। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अब अपने को निराकारी स्थिति में स्थित करो। भगवान खुद भी निराकार, तो बच्चे भी निराकार हैं। निराकार इस साकार में आकर के कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तुम अच्छी तरह से इन बातों को जानते भी हो। कहा जाता है, बच्चे अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है, क्योंकि वातावरण का पूरा सहयोग रहता है और इस तन का यानी प्रकृति का पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि कई घंटे के पीछे नींद हो चुकी होती है। तन और मन दोनों फ्रेश महसूस करते हैं अपने आप को। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अमृत वेले का पूरा महत्व अपने योगी जीवन में जरूर रखो। कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ। अमृत वेले का ही कहता है, सिमर सिमर। दिन की शुरुआत बता देती है कि दिन कैसा जाएगा। अमृत वेले का ही कायदा है बच्चे ना। भगत लोग भी क्या कहते हैं, हे भगत, हे मन,
बुद्धि राम सुमर प्रभात मोरे मनवा, ऐसे बोलते ना। आत्मा बुद्धि को कहती है, बुद्धि राम को सिमरो। राम माना प्रभु को याद करो। अब इन बातों को तुम बहुत अच्छी तरह से जानते भी हो, समझते भी हो। नंबर 1 है देह अभिमान, फिर है काम, फिर है क्रोध। यह 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। आत्मा तो अविनाशी है ना, शरीर विनाशी है। अब तो यह पढ़ाई आदि कुछ है नहीं। अब तुम बच्चों को पूरा पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। वैसे परमपिता परमात्मा और त्रिमूर्ति की अपनी अपनी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की अलग क्रियाकलाप और शिव बाबा का अलग और हम बच्चों का अलग। बाबा कहते देखो बहुत देह अभिमान आने से फिर मन और बुद्धि मित्र संबंधियों की तरफ भागने लगता है, लब चला जाता है। कोई को भी मोह का भूत ना आवे। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात नहीं, बिल्कुल मोह की बात नहीं। जबकि बाबा के इतने बच्चे हैं। बाबा का प्यार तो अविनाशी प्यार है। देखो बाबा का प्यार, बाबा कहते मैं शरीर का लोन लेता हूं तुम बच्चों को समझाने के लिए। मेरे रहने से इनको भी बहुत बड़ा फायदा होता है। किसको? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को। बल अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं, लेकिन बाबा से सब कुछ ले भी तो लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं बिल्कुल इनकी खामियां खत्म कर नया बना देता हूं। बाबा तो है ही सुखदाता, मेरे कारण योग सीखते हैं तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसी को गाली देना, गुस्सा करना, ये सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव है। सतयुग में ये गाली आदि होती नहीं। नाम ही है फर्स्ट क्लास। कितना सुंदर नाम है, सतयुग, बैकुंठ, हेवन, पैराडाइज, ये सब सतयुग की दुनिया के लिए कहा जाता है। वहां भारतवासियों को पता है कि वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता। और श्री लक्ष्मी नारायण कौन है? जो बचपन में राधा और श्री कृष्ण जी हुआ करते थे। देखो बच्चे तुम सेवा करते हो, सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं, बहुत चाहते हैं अंदर में कि हम सेंटर खोलें। तो अपनी जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं, खुद कितने पढ़ने वाले हैं, तब तो दूसरों को पढ़ा पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, पहले 2-4 आएंगे, फिर धीरे धीरे जास्ती हो जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाणे खुलते रहते हैं, तो एक दूसरे को देखकर फिर बहुत आ जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना, पहले सेंटर खोलने जैसा भी तो चाहिए। हर जा नहीं खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं बच्चे, याद रखना। विकारों के कारण विघ्न बहुत 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 पड़ते हैं। और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ऊंचा ज्ञान, इतना स्नेह, आपस में सब कुछ है। देखो हम तो विकारों के कारण झगड़ा भी चलता है। समझते हैं यहाँ जाएंगे तो विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी बनते, उनको कुछ रहता नहीं है, उनको कोई कुछ कहता नहीं है। बाहर की दुनिया में भी बहुत सारे बाल ब्रह्मचारी, उनके ऊपर कोई विघ्न नहीं डालता, लेकिन बाबा के घर में आकर के देखो कमाल है। बच्चे फिर भी कहते बाप अपकारियों पर भी उपकार करना बेहतर है, उनको उठाना चाहिए, रहम दिल बनना होता है। बच्चे पहले पहले मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझने की। मुख से हमेशा रत्न निकालने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकालते थे, अब रत्न निकालने चाहिए। तुम्हारा नाम ही है रूप और बसंत। बाबा ठहरा ज्ञान का सागर, उनका स्वरूप है ज्योतिर्लिंगम, प्रकाश पुंज, परंतु है वो सूक्ष्म स्टार। पूजा के लिए फिर इतना बड़ा रूप बना दिया। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज का सार सुना और अभी हम वरदान लेंगे बाबा से, वरदानी बाप दादा से। और एक बार फिर रिवाइज कर सकते हो छोटे से शब्दों में।
आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है और पर उपकारियों पर भी उपकार करना है। भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में बैठना है और सेवाओं के लिए बाबा ने कहा बाबा का मददगार बनना है। वरदान है आज का, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। समय की बच्चे समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त भी बनता है और निर्माण भी बनता है। उसमें मेरेपन का भान नहीं आता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सब साधन भाग्य अनुसार मिले। अब बच्चे ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को भी समाप्त करो। हमें बेहद का त्यागी और बैरागी बनना है, तो सूक्ष्म बातें जो अंदर में है उनको भी नष्ट करो। स्लोगन है, परचिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है। होना चाहते ना कि भाई मेरे अंदर परचिंतन ना चले, अगर चल गया तो उसका प्रभाव ना पड़े। परचिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। मीठे बच्चे रोज रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वाश धूप लगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बाबा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।